ओम क्रिया बाबाजी नमः। ओम श्री मात्रे नमः। नमस्ते मित्रों, श्री विद्यापीठम में आप सभी साधकों का स्वागत है। आज का लेक्चर का जो विषय है वो प्रेत बाधा के विषय में है। जब दिवाली आती है तो मुझे एक किस्सा 3-4 साल पहले घटित हुआ था, वो याद आता है। जैसे हमने पिछले मेरे एक लेक्चर में मैंने कहा था कि एक खविस की बात कही थी और उस खविस को, उस शैतान को बाद में कैसे उस व्यक्ति से छुड़ाया, वो एक किस्सा बताया था। उसी प्रकार से आपके अधिक नॉलेज के लिए ये प्रेत बाधा से संबंधित में एक विषय रख रहा हूँ। हमारे पास एक साधक सीख रहे थे, उनके ही बच्चे के साथ ये घटना हुई थी। वो जो बच्चा था वो 8-9 स्टैंडर्ड में उस टाइम था, 3-4 साल पहले की घटना है। और उस बच्चे को ये दिवाली का जो सीजन होता है, दिवाली से पहले वसु बारस आती है, वसु बारस से ही 3-4 दिन पहले उसको क्लास शाम को खत्म हो गई। दिवाली की छुट्टी दे दी क्लास के टीचर ने, और बाद में जैसे घर में आ गया वैसे वैसे उसके जो जीवन में जो बदलाव आ गए। तो अगले 6 महीने से 8 महीने तक पूरा 1 साल बहुत इम्पैक्ट उस परिवार पर रहा। और पहले के जो 6 महीने जो दिवाली से शुरुआत हुए, उनकी तो बहुत ही बुरी एक हालत से वो लोग गुजरे। ये 8वीं कक्षा की उस बच्चे में जो गुजरी, उनके माता पिता के ऊपर जो गुजरी, वो बहुत बड़े लेवल की बात है। और वही किस्सा मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। आप बोलेंगे कि गुरुजी बहुत सारे लोगों को प्रेत बाधा होती है, तो इसमें क्या खास है? तो मित्रों, जब प्रेत बाधा होती है तो प्रेत में बहुत सारे प्रकार है। इतने प्रकार है कि बहुत ऊपरी लेवल की जो प्रेत बाधा है, पिशाच बाधा है जो होती है, ये हिंदू धर्म की शक्तियां जो होती है उसमें हाथ नहीं डालती। उसके लिए आपको कोई इस्लामिक बंगाली उसी टाइप का कोई चाहिए, क्योंकि इंडिया में बहुत बड़े लेवल की प्रेत बाधा को दूर करने के लिए जो हिंदू धर्म के तत्व होते हैं, एनर्जीज होती है, वो इंडिया में बहुत ही रेयर जगह पे उपलब्ध होती है। सभी जो छोटे मोटे जो सवारियां आती है या छोटे मोटे मंदिर जहां भूत बाधा निकाली जाती है, वो इन सारी चीजों का इलाज नहीं करते। कुछ ऐसे भारत में मंदिर है हमारे हिंदुओं में कि जो प्रेत बाधा निकालती है, परंतु आप जब तक घर पहुंच जाते हो तब तक आपको फिर से वही प्रेत फिर से आता है और आपको फिर से चिपकता है। ये भी चीजें यहाँ पर होती है। तो ये प्रेत बाधा एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है और इसका डिटेल अभ्यास आपको चाहिए। आप कोई भी स्टडी कर रहे हो, आप कुंडलिनी जागरण कर रहे हो, आप किसी भी महाविद्या, गायत्री विद्या, कोई भी महाविद्या का आप स्टडी कर रहे हो, आपको प्रेत बाधा, पिशाच बाधा, प्रेत क्या होता है, पिशाच क्या होता है, कितने लेवल का, कितने स्टेज का ये प्रेत लगा हुआ है, कहाँ से लगा हुआ है, रिमूव कैसे करना है, कितने लेवल तक वो अंदर घुस गया है, काफी सारी चीजें पता होनी बहुत आवश्यक है। बड़े लेवल के जो प्रेत होते हैं, जैसे कि इस बच्चे को जो प्रेत बाधा हुई थी, उसमें इसके दिमाग के ऊपर और शरीर में इतने अंदर तक ये प्रेत घुसा था कि इसने धीरे धीरे उस बच्चे का स्मृति भ्रंश करना शुरू कर दिया। मतलब उसको बहुत सारी चीजें जो पढ़ाई की थी, उसकी घर की थी, उसके दिमाग में अभी तक की जो थी, उसको स्मृति ही चली गई, कम होना धीरे धीरे शुरू हो गया। और एक 8 स्टैंडर्ड का बच्चा जैसे 2nd स्टैंडर्ड का बच्चा होता है, उतने लेवल तक उसका दिमाग आ गया। कितना भी पढ़ो याद नहीं रहता था। 8 स्टैंडर्ड का जो स्टडी है, आराम से कोई भी 8 स्टैंडर्ड 9 स्टैंडर्ड का बच्चा पढ़ सकता है, परंतु उसको वो समझ ही नहीं आ रहा था। जो होशियार बच्चा था उसको ये इतना भी पढ़ना नहीं आ रहा था। ये सारी घटनाएं हुई। शरीर हट्टा कट्टा बच्चा, अंदर से खोखला धीरे धीरे होना शुरू हो गया, बहुत सारी चीजें होना शुरू हो गई। तो ये जो, और उसके शरीर में एक ही प्रेत नहीं घुसा था, एक प्रेत के नीचे बहुत सारे जमावड़े, 10-15 प्रेत का एक जमावड़ा था, ग्रुप था। वो उन पूरे प्रेत ने पूरा आक्रमण किया था उसके शरीर के ऊपर। बहुत बड़े लेवल का किस्सा है, बहुत बड़ी घटना हुई, और ये हमारे ही पहचान के साधक है, उनके साथ हुई थी। अभ्यास के लिए, नॉलेज के लिए, और ऐसे चीजों में क्या क्या होता है ये आपको समझ में भी आना बहुत आवश्यक है। इसलिए मैं आपके सामने ये लेक्चर प्रस्तुत कर रहा हूं। आप हमारा यूट्यूब चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे सारे कोर्सेज के लिंक दिए गए हैं, और हमारा श्री विद्यापीठम जो ब्लॉग है वहां पर भी आप विजिट कर सकते हैं। हम लेक्चर के लिए शुरुआत करते हैं। ये जो घटना है, ये घटना एक राजस्थान की घटना है, एक जगह की, बहुत बड़े शहर की घटना है। और जो साधक हमारे पास सीख रहे थे, उन्होंने, वो हमसे 7-8 साल से जुड़े हुए। उन्होंने सिद्ध कुंजी का साधना हमारे यहाँ से किया, महामृत्युंजय सुवर्णाकृष्ण भैरव साधना किया, काफ़ी सारी चीज़ें साधना है की, उनको थोड़ा फर्क भी आगे आगे मिल गया, और इसके कारण वो हमसे जुड़े रहे इतने सालों तक। और ये अकस्मात, ये अचानक से घटना घटित हो गई। अब घटना ऐसी थी कि बच्चा, जैसे मैंने आपको बोला कि क्लास से छुट्टी लेकर आया, और घर में आने के बाद उसको बुखार हो गया। बुखार होने के बाद दूसरे दिन बुखार इतना बढ़ गया कि हॉस्पिटल लेके चले गए। जो इंजेक्शन वगैरह देने के बाद भी उसका बुखार उतरा नहीं। धीरे धीरे उसके शरीर से जो प्रेत हावी हुआ था वो बाहर आना शुरू हो गया, और अनाप शनाप बड़बड़ाना शुरू हो गया, आंखें उल्टी फुल्टी करना शुरू हो गया। और वो जो प्रेत था वो ऐसी चीज़ें बोलने शुरू कर दिया कि आराम से उसके माता पिता को समझ में आ गया कि इसको बाहर का कुछ लगा हुआ है। तो इन्होंने शरीर के ऊपर से कुछ नजर बिजर उतारी, फिर भी ये सारी चीज़ें कम नहीं हो रही थी। बुखार था ही, ये भी सारी चीज़ें हो रही थी। और वो जो प्रेत बाधा हुई थी वो कुछ ना कुछ बड़बड़ा रही थी, कुछ ना कुछ बड़बड़ाती रहती थी। पर इनको लगा कि ये सब करने से नहीं हो रहा है, इसको कुछ मेंटली प्रॉब्लम होगा,
तो उनके जो फैमिली डॉक्टर थे उन्होंने कहा कि आपको मानसोपचार तज्ञ साइकेट्रिस्ट से उनके पास लेके जाना पड़ेगा, शायद बच्चे के ऊपर किसी चीज़ का दिमागी असर वगैरह हो सकता है। तो ये साइकेट्रिस्ट के पास चले गए, साइकेट्रिस्ट की गोलियां दी उसको। तो आप जानते ही है कि साइकेट्रिस्ट की जो गोलियां है आदमी को सुला देती है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करती। काउंसलिंग बहुत कम ही लोग कर पाते हैं। तो वो बच्चा सोता रहता था पर जगता है तब वही प्रॉब्लम वही बड़बड़ाना शुरू कर देता था। जैसे वो प्रेत था, उसको ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए, मैं ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, उसके लिए ये चाहिए, बहुत चीज़ें होती थी वहाँ पर। और ये थक गई। इनमें 1.5-2 महीना चला गया। अब बच्चा स्कूल तो जाना चाहिए बच्चे को, तो उसका स्कूल भी जो बीच में था वो छूट गया, मतलब छुट्टी ले ली उसने। अब इस बीच मुझे उन्होंने थोड़ा सा लेट कांटेक्ट कर लिया। उनको लगा कि ये चीज़ें जो है घर सॉल्व हो जाएगी कुछ समय के बाद। और बाद में 1-1.5 महीने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे विषय हो रहा है। तो हमने कहा कि पहले उसको कोई बहुत बड़ा उतारा करके देखो। तो हम कुछ चीज़ें हमने लिख के दे दी। तो उतारा करने के बाद भी ये सारी चीज़ें असल में नहीं हुई, उतर नहीं गई। फिर हमने उनको कहा कि किसी देवी की सवारी आपके आसपास कहीं देखी आती है क्या, वहाँ जाइए पूछिए, या फिर कोई ऐसा बंदा देखिए कि ये जो उतार सकता है, कोई तंत्रिक मांत्रिक टाइप का हो। तो उन्होंने एक नाथ संप्रदायी व्यक्ति उनको मिला, अच्छा था, उसको सारी छोटी मोटी चीज़ें समझ में आती थी, अभ्यास उनका अच्छा था। तो नाथ संप्रदाय वाले उस व्यक्ति ने उस बच्चे का देखा, सब उसको देखने के बाद उसको समझ में आ गया। उसने कहा कि ये बड़े लेवल का प्रेत है, और एक प्रेत नहीं है, उसके साथ और भी छोटे मोटे प्रेत है, और उन्होंने पूरा शरीर को हावी किया है, और इसको उतारने के लिए कुछ विधि करने पड़ेंगे। और अमावस्या को एक फलानी फलानी विधि करके उसने साहित्य वगैरह लिख के दे दिया। तब तक उसने कोई थोड़ा सा भस्म वगैरह होता है वो दे दिया, एक हफ्ता भर भस्म वगैरह दे दिया उसे, पर उस भस्म का कोई इफेक्ट उस बच्चे के ऊपर हुआ नहीं। और एक जब अमावस्या आई तब बच्चे के माता पिता ने उस व्यक्ति को फ़ोन लगाया, नाथ संप्रदाय व्यक्ति को, तो उसने फ़ोन ही नहीं उठाया। ऐसे 2-3 दिन फ़ोन लगा रहे थे, फ़ोन ही नहीं उठाया। तो बाद में हमें फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा देखा आपने जैसे कहा, पर वो फ़ोन ही नहीं उठा रहा है। हमने कहा कि उसको पता चल गया होगा कि शायद बच्चे के ऊपर जो प्रेत बाधा लगी है उसको वो नहीं उतार सकता, और वो उतारने के लिए गया भी तो उसको हानि हो जाएगी। मतलब आप समझ लीजिए कि ये बड़े लेवल की प्रेत बाधा है। तो बाद में उन्होंने कहा कि अब आगे कैसे इन चीज़ को सॉल्व करें, क्योंकि बच्चा अंदर से बीमार हो रहा था, वो उसको आभास होना शुरू हो रहा था, बहुत सारी चीज़ें उसके साथ होना शुरू हो गई थी। वो यहाँ पर मैं बता भी नहीं सकता पूरी तरीके से क्या क्या उसके साथ हो रहा था। तो मैंने उनसे कहा कि आप अपनी कुल देवी का वगैरह नाम, घर के पते पते थोड़ा सा दे दीजिए, क्योंकि ये फैमिली हमारे पास बहुत लंबे समय से काफ़ी सारी साधनाएं और सीख रही थी, काफ़ी ये कर रहे थे। तो उस बच्चे का सब हमने डिटेल ले लिया, और मैंने अपने इसमें हमारे जो तत्व होते हैं इसमें हमने देखा पूरी तरीके से। तो बाद में हमने उन्हें ऐसी सलाह दी कि आपको ये कोई मुसलमानों का जो जहाँ पे हजरतों का दरगाह होता है, जो बड़े बड़े दरगाह होते हैं, उस दरगाह के ऊपर आपको खादिम मिलेंगे। तो उस खादिम के पास जाइए, क्योंकि दरगाह के ऊपर जो एनर्जीज होती है वहीं से ही ये प्रेत बाधा जो है वो हट जाएगी। अदरवाइज ये बाकी जगहों से नहीं हट सकती, क्योंकि ये बड़े लेवल के मैटर है, इनमें बाकी एनर्जीज जो है ये हाथ नहीं डालेंगे। क्योंकि अगर किसी शक्ति ने ये प्रेत बाधा उठाने की कोशिश की तो ये प्रेत बाधा जो है इसके पास इतनी एनर्जी है कि दूसरे शक्ति को वो ठोक देगी वहीं पर ही। ये बड़े लेवल का विषय है, कोई एकदम हाथ नहीं डालेगा इसमें। तो हमने बाद में उन्होंने कहा कि किस दरगाह के ऊपर जाए। तो वैसे हमारे पास काफ़ी सारे लोगों के अनऑफिशियली थोड़ी चीज़ें होती है, और बहुत बड़े बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस, इनके साथ जुड़ा होने के कारण ये तंत्र मंत्र जो अंदर की बातें होती है, बंगाली हो, मुसलमानी हो, या आदिवासी तंत्र है, या फिर बहुत अलग अलग टाइप के तंत्र होते हैं, इनका नॉलेज थोड़ा बहुत हम जैसे लोगों को पता होना बहुत आवश्यक होता है। अगर आप श्री विद्या, बगलामुखी की दीक्षा, आपने अगर कुंडली जागरण की ओर जा रहे हैं, आप अगर क्रिया योग की ओर जा रहे हैं, आप किसी भी बड़ी महाविद्या को सीख रहे हैं, बटुक भैरव या कोई भी भैरव साधना वगैरह सीख रहे हैं, तो आपको ये छोटे मोटे तंत्र मंत्र विषय जो है इनका नॉलेज होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि आप अंधेरे जगत का आपको नॉलेज नहीं है तो ये माला के ऊपर मंत्रों के जाप करके कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो हमने उनको कहा कि हमारा थोड़ा सा कनेक्शन जो है 2 एनर्जीज से ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ से हमारे छोटे मोटे कुछ सलाह काम हम बिजनेसमैन लोगों के लिए इमरजेंसी में वहाँ से लेते हैं, उनका अगर कुछ काम हो। क्योंकि बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस में क्या होता है कि उनके ऊपर भी उनके जो प्रतिद्वंद्वी होते हैं वो कुछ क्रिश्चियन कब्रिस्तान की एनर्जी उठाकर डाल देते हैं, कोई होता है मुस्लिम तंत्र कहीं से उठाकर उनके ऊपर लाता है। तो इनका जो तोड़ होता है या इनके जो एनर्जीज को काटना होता है, तो उसके लिए आपको वही एनर्जीज से सलाह मशवरा करना पड़ता है, ऐसा है। तो हमारे 2 कनेक्शन थे। एक जो था, जब से पहले हमने एक इसमें बताया था कि सैलानी बुल्ढाना में है, तो सैलानी जी का जो दरगाह है सैलानी वाला, जिसको नक्शेबंदी फैमिली कहा जाता है, तो वहाँ एक था। और दूसरा एक फैमिली है जिसको दातार फैमिली कहा जाता है, जिनको मीरा दातार फैमिली कहा जाता है।
तो इस्लाम में ये दो जो दरगाह है, दो फैमिलीज है संतों के, इनमें हमारे कनेक्शन थे। हमने उनको कहा कि आप वहाँ पर आपके, हमने देखा इनके घर के आसपास मीरा दातार दरगाह का एक फैमिली वहाँ पर था, तो आप वहाँ पे चले जाइए, वही के खादिम से बात कर लीजिए। वो चले गए, वहाँ के खादिम से बात कर ली, और बाद में खादिम ने उनको देखने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें उनको बताई और कहा कि एक तो आपके बच्चे का मैटर जो है वो एकदम से एक दिन का या एक महीने में सॉल्व होने वाला नहीं है, उसको समय लगेगा, पूरा चीज़ समझ के लेनी पड़ेगी, क्योंकि प्रेत बाधा कोई एक प्रेत की नहीं लगी है, उसका पूरा ग्रुप है, और धीरे धीरे ये सारी चीज़ें हो जाएगी। और अगर समय लगे तो आपको शायद आगे की मेन जो सुप्रीम कोर्ट है ना, इस्लाम में भी क्या होता है कि उनमें भी कोर्ट सिस्टम होता है, जैसे फाइलिंग होती है वैसे उनमें भी फाइल्स होती है, तो ऊपरी शक्तियाँ जो होती है वो पूरा सामने वाले का फाइल लेकर बैठती है। तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। जो लोकल दरगाह था मीरा दातर का, उस खादिम ने उनका पूरा धागा बीगा बांध के लिया, उसको पानी पीने के लिए दे दिया, कुछ चीज़ें दे दी उसको थोड़ा सा ठीक करने के लिए, क्योंकि पिछले 2 महीने में बहुत भारी नुकसान मेंटली और फिजिकली उस आत्मा ने उसको पहुंचा दिया। ये आत्मा क्या करती थी, उसके शरीर में प्रवेश करके उस बच्चे का एनर्जी सक करती थी, धीरे धीरे खाना शुरू कर देती थी। मतलब आपकी त्वचा, आपकी हड्डियाँ, आपका रक्त में हीमोग्लोबिन और अलग अलग मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं, वो धीरे 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 खाना शुरू कर देती है। और ये क्या करता है, एक आत्मा आने के बाद दूसरी आत्मा आती है, दूसरी के बाद तीसरी आती है, और ये धीरे धीरे खाकर ना शरीर खोखला करना शुरू कर देती है। इसको हम कहते हैं सड़ जाना कहते हैं एक्चुअली। तो इसलिए उन्होंने थोड़ा पानी, थोड़ी कुछ चीज़ें, दवाइयाँ वगैरह बताई शहद में डालकर, तो थोड़ा रिलीफ उसको मिला, और उसको कहा कि हफ्ते में एक बार दरगाह के ऊपर आना है। जैसे जैसे वो धीरे धीरे आना शुरू हो गया, आधा प्रॉब्लम उनका खत्म हो गया था। परंतु और आधे प्रॉब्लम में क्या हुआ कि जो प्रेत आत्मा थी वो एग्रेसिव होकर आगे आगे बढ़ना शुरू हो गई, और पूरी तरीके से एक्सपोज होकर उसने उस खादिम के पास पूरी की पूरी हकीकत उसने बता दी। उसने मांग कर दी कि क्या हुआ है उसके साथ, क्या नहीं हुआ है। तो उसने कहा उस प्रेत बाधा ने खादिम के पास दरगाह के ऊपर कि बहुत साल पहले, यानी पहले क्या होता था कि बच्चों की ना छोटे छोटे उम्र में ही शादियाँ होती थी, तो वो छोटे उम्र का था और उसकी शादी होने जा रही थी, और एक गांव से दूसरे गांव में जा रहे थे, तभी उसकी हत्या हो गई। और उसमें बहुत सारी वासना वगैरह थी, बहुत सारी चीज़ें थी, और छोटा बच्चा था, परंतु शादी विधि सारी चीज़ें से उसको समझ में आती थी। तो वो उसी अवस्था में मरा, और जब से वो मरा है तब से उसने बहुत सारे लोगों को शरीर में घुसकर उनकी जान ली है। क्योंकि ये जो मरा था वो ब्रिटिश का जो जमाना था उससे भी पहले का, 100 साल पहले उसकी हत्या हुई थी, और ये इतने लंबे समय से उसकी वासना इतनी बड़ी हो गई, वो वहीं पे रह के। तो बाकी क्या हुआ कि 100 साल में देखिए लोगों के घर बदल दिए गए, स्ट्रीट, रास्ते, लोगों के आसपास का वातावरण सब बदल दिया गया। परंतु इतने लंबे समय के बाद ये आत्मा, यानी कोई व्यक्ति इस अवस्था में मरता है एक्सीडेंटली या खून होता है, तो वो जिस अवस्था में मरता है तो वो अवस्था नहीं छोड़ पाता, उसकी मानसिक स्थिति जो होती है वो छूट नहीं पाती, उसकी वासनाएं छूट नहीं पाती। और ये पूरी करने के लिए बाद में इनको अगर रास्ता नहीं मिला तो ये आत्माएं क्या करती है, किसी शरीर का भोग लेकर अपनी इच्छा पूरी करना शुरू कर देती है। ये छोटा बच्चा था, अब ये छोटा बच्चा, उसमें उसकी शादी हो रही थी, दूसरा ये कुंवारा था, इसके कारण इसकी ताकत बढ़ गई, और ताकत जैसे जैसे बढ़ी तो इसने क्या किया, इसने आजू बाजू की जो आत्माएं होती है उनको भी अपने अंदर लेना शुरू कर दिया। ये आत्माओं में भी गैंग वॉर्स होते हैं, जैसे हमारे भौतिक जोड़ में कैसे गैंग्स होते हैं, जो बड़े ताकत वाला होता है उसके अंदर बहुत छोटे मोटे गुंडे होते हैं, उसी प्रकार से अदृश्य जगत में भी ये सारा सिस्टम होता है। जो बड़ी आत्मा होती है जिसके पास निगेटिव एनर्जीज बहुत सारी है, तो उसके अंदर और भी सारी छोटी मोटी आत्माएं होती है, और ये ग्रुप करते हैं। ग्रुप करने के बाद ये देखते हैं कि किसको ये मरने के बाद उसको पकड़ना है, क्या करना है। क्योंकि देखो ये जो ग्रुप्स होते हैं आत्माओं के, उनको भी एनर्जी चाहिए होती है, तो ये एनर्जी लाएंगे कहाँ से, तो वो भी उनका सिस्टम होता है कि कहाँ से एनर्जी सक करना है, किस मनुष्य से, किस प्राणी के अंदर घुसना है। एक बहुत बड़ा अभ्यास इसमें होता है मित्रों। तो उसने सारी हकीकत वहां पर अपनी पोल खोल दी कि कहाँ से आया है, कितने उसके साथ आत्माएं हैं, इसके साथ क्या करने वाला है, और कब छोड़ेगा। तो कब छोड़ेगा, मैं बोला कि वो मेरे शादी नहीं हो रही थी, मेरे को उस घर में जाना है, और उस घर में मेरी बेगम होगी, उससे मिलना है और उसी के साथ शादी करनी है। अब हुआ मित्रों ऐसा, ये देखो ये 100 साल पुराना किस्सा है, तो 100 साल की वो जो कोई बेगम थी उसकी, जिसके साथ शादी होने वाली थी, वो 100 साल के बाद वहाँ रहेगी क्या, वो घर भी वहाँ रहेगा क्या, ये इम्पॉसिबल सारे विषय है। तो इसको समझाने की बहुत सारी कोशिश की गई, परंतु कुछ हुआ नहीं। उसको बहुत टॉर्चर करके उसको बताया गया कि तुम उसकी आत्मा को छोड़ दो, बाकी कुछ मांग कर। तो उसने कहा कि मैं उसकी आत्मा को नहीं छोड़ूंगा, मैं उसका पूरा शरीर खोखला करूंगा, उसका दिमाग खोखला करूंगा, और उसकी आत्मा को मैं लेके चला जाऊंगा। जैसे मैंने पहले बाकी की आत्माओं को लेके चला गया इतने सालों में, वैसे इसको भी लेकर मैं चला जाऊंगा। तो बाद में ये आधा काम तो हो चुका और आधा काम बाकी था। इनमें 3 महीने, 3 साढ़े 3 महीने गुजर गए।
लोकल दरगाह के खादिम ने कहा कि अभी आधा काम यहाँ पे हो चुका है और मेन जो काम है आपको मेन दरगाह के ऊपर जाना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया, जो अहमदाबाद में कुछ दूरी पर एक मेन दरगाह है मीरा दातार का, तो वहाँ पर चले गए। मीरा दातार के उन दरगाहों के ऊपर अहमदाबाद यूनिवर्सिटी के कुछ सेक्शन से वो भी वहाँ पर रिसर्च करते हैं, क्योंकि इस टाइप के बहुत सारे लोग आते हैं और रिसर्च के लिए स्टूडेंट्स वगैरह वहाँ चले जाते हैं कि लोगों की बीमारियाँ वगैरह किस प्रकार से दूर हो पाती है, इन सारी चीज़ों के लिए। तो वो माता पिता अपने बच्चे को लेकर दरगाह पे चले गए। तो ये सिस्टम ऐसा होता है कि एक दिन रह के आपका काम नहीं हो पाता, कुछ समय तक वहाँ पर रहना पड़ता है। आपको जिस अवस्था में वहाँ पे रहने को मिले उस अवस्था में रहकर ही वो करना पड़ता है। ये रहना इसलिए होता है कि उस बच्चे को, वो बच्चा बाद में मेन खादिम के पास मेन दरगाह में वो अहमदाबाद के चले गए, उनसे बात की और फिर उन्होंने रहने के लिए वहाँ जगह दे दी। कुछ दिन रहने के लिए वहाँ कहा, शायद एक हफ्ता तो रहने के लिए कहा, तो वो रहा। बच्चा वही आसपास बैठा रहता था और आगे के प्रश्न वगैरह वो उन्होंने पूरा का अपने अंदर ले लिया और एक हफ्ता रहने के लिए वहाँ पर कहा। एक हफ्ता इसलिए कहा था क्योंकि ये जो आत्माएं होती है ये बहुत चतुर होती है। ऐसा है, कहीं पर भी कैसे भी वो भाग सकती है। और एक तो बड़े दरगाह में क्या होता है कि सैकड़ों लोग आते हैं, हर एक का काम होता है। अचानक से उठकर किसी के काम में हाथ नहीं डाला जाता, ठीक है। तो एक एक दिन जैसे गुजर रहा था, तो वैसे मेन खादिम जो होते हैं, मेन वहाँ के दरगाह के पुजारी हम कह सकते हैं हमारे हिंदू भाषा में, तो उन्होंने पूरा उसका मुआयना किया, उनको बुलाया माता पिता को और कहा कि ये सारी चीज़ें कैसे कैसे हुई आपको पता है, परंतु उन्होंने ये भी कहा कि आप कुल देवी की पूजा पाठ करते हो, वही कंटिन्यू रखिए। ये प्रॉब्लम आपके बच्चे को इसलिए हुआ क्योंकि आपके ऊपर बहुत पुराना किया कराया इस्लामिक ही क्रिया कराया है और वो इतना बड़ी बंदिश है कि ये बंदिश आपने उस टाइम नहीं निकाली। शायद आपने कहीं घूमे होगे ये बंदिश निकालने के लिए, परंतु वो बंदिश पूरी तरीके से नहीं निकली और ये एक इतने अंदर तक ये बंदिश घुसी हुई है कि आपको वो बर्बाद कर दे रही है। और उसके कारण आपकी कुलदेवी आपको सपोर्ट नहीं करती, आपके पितरों के आशीर्वाद आपको नहीं मिल रहे और आपके पूर्वजों ने, आपके माता पिताओं ने भी, मतलब उस बच्चे के नाना नानी वगैरह ने कुछ कुलाचार पितरों का पूर्वजों से कुछ अच्छे काम नहीं किए, जिसके कारण जो आशीर्वाद चाहिए थे वो नहीं मिल रहे हैं। और उसी के कारण आपके बच्चे को ये बाधा जो होती है वो लग गई। क्योंकि बाधा तो ऐसे बहुत सारे लोगों को कम ज़्यादा स्वरूप में होती है, परंतु बड़े लेवल की जो बाधा होती है वो कम लोगों को हो जाती है, या फिर बाधा के स्वरूप में किसी किसी को बाधा नहीं होती, बीमारियां होना शुरू हो जाती है। या आजकल जो डायबिटीज़ वगैरह होता है, ये एक प्रेत बाधा स्वरूप की ही एनर्जी होती है जो शरीर को अंदर से खोखला करना शुरू कर देती है। क्योंकि डायबिटीज़ आपको इसलिए ज़्यादा होना शुरू होता है क्योंकि आपके शरीर के अंदर जो खून है, ब्लड है, उसमें आपके पूर्वजों से चले आ रहे आशीर्वाद, कुलाचार के तत्व वो अब कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं और उस कमज़ोरी का अगर इलाज नहीं हुआ तो आपके आने वाली पीढ़ी में भी ये बीमारी चली जाएगी। ये इसका कहना होता है। ये एक बहुत बड़ा अभ्यास है मित्रों, और ये अभ्यास बहुत करना आवश्यक है, ठीक है। तो उन्होंने ये सब किस्सा बताया और कहा कि तुम यहीं पर बैठकर अपने कुल देवी का कुछ मंत्र करो। यहाँ से घर जाने के बाद कुल देवी के लिए जो तुम पहले से ही कर रहे हो ना, हमारे यहाँ का सिद्ध कुंजी का वर्क कर रही थी, वो सब तुम करो, नामस्मरण वगैरह तुम्हारे देवियों का होता है वो करो, बाकी जो है वो हमारे यहाँ से देखेंगे। और उन्होंने कहा कि यहाँ 1-1.5 महीना लगता है, एक धीरे धीरे ये काम चलता है। और आपका जो किस्सा है वो आगे के एनर्जी जो संत होते हैं उनके यहाँ चला जाता है और वो देखते हैं आपके पहले पिछला कर्म देखते हैं, आपके पूर्वजों के पूर्व पुण्याई अगर आपके माता पिता की अच्छी हुई तो ही बच्चा बच जाता है, अदरवाइज ये बच्चा नहीं बचता। अब 1 हफ्ता होने के बाद वहाँ पर रहा वो, क्योंकि 1 हफ्ता रहना इसलिए आवश्यक था क्योंकि बच्चे का पूरा जो फाइल है वो पूरा मीरा दातार दरगाह में जो संत होते हैं उनके हाथ में आना बहुत आवश्यक था। 1 हफ्ते में ऐसा हुआ कि वो जो प्रेत बाधा इतने बड़े लेवल की थी कि वो हाथ नहीं आ रही थी, पूरी हाथ नहीं आ रही थी। एक वो जो खादिम थे उन्होंने वो भी एकदम से अचंभित हो गए कि इतने बड़े लेवल की एनर्जी कंट्रोल क्यों नहीं आ रही है। तो बाद में पता चला, उन्होंने कहा कि आपको अपने कुलाचार के तत्व जो होते हैं वो पूरी तरीके से मदद ही नहीं कर रहे हैं। भले दरगाह के पास कितनी भी बड़ी एनर्जी हो, परंतु आपके कुलाचार के तत्वों ने भी कुछ मदद करनी आवश्यक होती है। ये बहुत आवश्यक है क्योंकि आपने कभी पूर्वजों का कुछ किया ही नहीं। बाद में हमारा संपर्क उनसे होता था। हमने अब देखो वो बच्चा अपने माता पिता का इकलौता था, इसके कारण हमने हमारे जो स्वामी समर्थ महाराज है उनके कनेक्शन बहुत सारे इस्लाम, जैन, क्रिश्चियन, बहुत सारे धर्मों में उनकी एनर्जी चलती है। तो हमारे यहाँ जो स्वामी समर्थ का तत्व जो मेरे यहाँ पे चलता है, तो मैंने वहाँ पर बोल के फिर दरगाह के जो एनर्जीज होती है वहाँ पर हमने कुछ चीज़ें भेज दी कि ये किस्सा इम्पोर्टेंट है और कुछ चीज़ें आप अपने, हम कह सकते हैं, व्यक्तिगत रूप पर लेकर ये प्रॉब्लम आप देखिए। तो बाद में ये प्रॉब्लम जो है वो धीरे धीरे सॉल्व होना शुरू हो गया
और इसमें 3-4 महीने चले गए मित्रों। फिर वो घर आ गए। घर आने के बाद वो जो बच्चा है वो उसी हालत में था, एकदम छोटे बच्चे की तरह वो ट्रीट कर रहा था। बॉडी उसकी जो हेल्दी बॉडी थी वो कमज़ोर हो गई, बीच बीच में उसको डॉक्टर ले जाना पड़ता था, बहुत सारी चीज़ें उसके साथ हो गई। परंतु आखिरी में वो आत्मा जो थी वो निकल के चली गई। परंतु वो आत्मा निकलने के लिए, जैसे दरगाह में बताया था, खादिम ने बताया था कि 40 दिन लगते हैं, 45 दिन, 40 से 45 दिन लगते हैं। तो वो एक एक स्टेप बाय स्टेप क्रिया करके ही चली जाती है। ये 40-45 दिन इसलिए लगते हैं क्योंकि इसमें जो दरगाह के अंडर जो संत होते हैं, संतों के अंडर मोकिल काम करते हैं। मोकिल को वेयरवुल्फ हम कह सकते हैं। हर दरगाह के अंडर ऐसे अलग अलग तत्व छोटे मोटे होते हैं काम करने वाले। ये क्या करते हैं, ये प्रेतात्माओं ने उस बच्चे की आत्मा, जहाँ पर हम कह सकते हैं शॉर्टकट में किडनैप करके रखी हुई है, वहाँ पर चले जाते हैं और वहाँ पर उसको छुड़ा कर लाना पड़ता है। और ये अंधेरे में चलने वाला एक युद्ध होता है, जो रोंगटे खड़े करने वाला युद्ध होता है। हम खुली आंखों से वो वेयरवुल्फ वैम्पायर एनर्जी नहीं देख सकते। तो बड़े बड़े दरगाहों में इतना भारी फौज होता है इन सारी एनर्जीज का, जो ये प्रेतात्मा वगैरह उतारना, खबीस वगैरह उतारना, जिन उतारना, ये बड़े बड़े काम के लिए, लोगों के कल्याण के लिए ये रहती है। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप कार्यक्रम होता है और बाद में ये बच्चा ठीक हो गया। परंतु ठीक होने के बाद बहुत भारी नुकसान उसको उठाना पड़ा। नुकसान ऐसा था, 4-5 महीने के बाद प्रॉब्लम तो खत्म हो गई, परंतु आत्मा बाधित प्रेत बाधा जो थी वो निकल गई, परंतु बच्चे का शरीर पूरा खाली करके छोड़ दिया था। मतलब उस बच्चे के शरीर में ताकत ही नहीं बची थी। उसका दिमाग जो था, उसका मेमोरी लॉस हो चुका था, काफ़ी मेमोरी लॉस हो चुका था। उसको अपना स्टडी भी याद नहीं रह रहा था, पढ़ाई भी याद नहीं रह रही थी, और जो रेगुलर काम करने हैं वो भी पूरे तरीके से समझ में नहीं आ रहे थे। तो उसको काफ़ी सारी ट्रीटमेंट देनी पड़ी, बहुत ट्रीटमेंट देनी पड़ी, बहुत मतलब बहुत। ये एक इतने नाजुक मैटर होते हैं, इतने नाजुक मैटर होते हैं कि अगर आप कोई श्री विद्या, बगलामुखी, महाकाली, धूमावती, या अगर आप अभ्यास कर रहे हो, आप कुंडलिनी जागरण के अभ्यास कर रहे हो, क्रियायोग के अभ्यास कर रहे हो, तो आपको ये सब छोटे मोटे आसपास घटने वाली घटनाएं और ये जो विषय होते हैं इनका भी स्टडी करना पड़ता है मित्रों। अगर आप ये नहीं स्टडी करोगे तो मतलब आप अभी तक अंधेरे में हो। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको लगेगा कि अगर ये व्यक्ति दरबार में गया होता, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे दरबार सरकार ऐसे है कि वहाँ पर प्रेत बाधा, पिशाच बाधा उतारी जाती है। मित्रों, जो आपको यूट्यूब और कहाँ का जो दरबार दिखाई देते हैं प्रेत बाधा वाले, ये एक्चुअली प्रेत बाधा असल में नहीं उतारते। वो कम लोग होते हैं कि जो प्रेत बाधा उतारते हैं, रेयर से रेयर लोग होते हैं, ऐसा है। और ये प्रेत बाधा के नाम पर ये लोग क्या करते हैं कि इनके पास पहले से ही बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस लोग आते हैं, और उनकी जो तांत्रिक बंदिश होती है उसमें आती है गंदगी बड़े लेवल की, और उस गंदगी को कहीं डालना पड़ता है। तो ये अपने तांत्रिक शक्ति से जो दरबार भरवाते हैं, उसमें छोटे छोटे आम आदमी लोग आते हैं, सर्वसामान्य लोग आते हैं, उनके शरीर में ये गंदगी डालते हैं। और ये गंदगी शरीर में डालने के बाद जो लोग आते हैं उनके शरीर के ऊपर उनके जो पूर्वजों की जो पुण्याई होती है, छोटी मोटी एनर्जी अच्छी होती है, ये खींच कर वो अपने पास स्टोर करके अपने काम धंधे के लिए वहाँ पे लगाते हैं। तो आपको लगता है कि दरबारों में कि ये प्रश्न ले लिया गया, वो प्रश्न ले लिया गया, आपकी पिछली हकीकत ये बताई गई, तो ये एक इल्यूजन होता है। आपका जो भूतकाल है, आपके घर का जो इतिहास वगैरह होता है, आपकी जो खुद की पहले वाली बात है जो दरबार में बताई जाती है, जो किसको नहीं पता है, और आप अचंभित हो जाते हो, आश्चर्यचकित हो जाते हो, ये बात छोटी मोटी देवी की सवारी भी बता सकती है। उसके लिए दरबार की जरूरत नहीं होती। ठीक है, दरबारों में एक बहुत बड़ा स्कैमिंग चलता है मित्रों, जो अंधेरे में चलता है। जो जैसा लगता है वो वैसा नहीं होता मित्रों। आप इस चीज़ का ज़रूर स्टडी कर लीजिए। ये कोई नॉर्मल बातें नहीं है। आपके सामने हमने ये किस्सा आपके अभ्यास के लिए रखा कि कैसे कैसे ये सारी चीज़ें हो गई। बाद में वो बच्चा ठीक हो गया, परंतु वो ठीक होते होते नाक से मतलब बहुत दम निकल गया, आप ऐसा समझ लीजिए। इन सारी चीज़ों से आप ये तो समझ गए होंगे कि यहाँ बहुत सारे लोग जो है हर महीने फलाने फलाने चीज़ों की दीक्षा लेते रहते हैं, परंतु गलत दीक्षा जो होती है बाद में आपके कुलाचार, पितर और आने वाली पीढ़ी के ऊपर असर करती है। आप जिन देवियों देवताओं की दीक्षा समझते हो कि मंत्र मिलेगा, जाप करेंगे तो दीक्षा हो गई, ऐसा प्रोसेस नहीं होता मित्रों। ये सब तंत्र मंत्र शास्त्र है। इसको सोचने का तरीका अलग होता है, उनका करने का विधि अलग होता है, और वो प्रॉपर ही करना पड़ता है। हम भी श्री विद्यापीठम में श्री विद्या को छोड़कर अभी तक कोई दूसरी महाविद्या भी नहीं शुरू की है, क्योंकि एक एक चीज को अभ्यास करने के लिए काफी लंबा समय लगता है। बाकी जगहों पर आप जाएंगे तो 10 महाविद्या, ये विद्या वो विद्या एट ए टाइम सिखाते हैं, परंतु वो मंत्र देकर ये सारी चीजें नहीं होती। तो मित्रों, हमारा यूट्यूब चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे कोर्सेज के लिंक दिए गए हैं, आप इनको भी जरूर भेज दीजिए। और मैं आपको और एक्स्ट्रा बात बताऊंगा, जो कुंडलिनी जागरण हीलिंग बिलिंग वाले लोग होते हैं, कुंडलिनी जागरण के जो शिविर होते हैं, योगा के शिविर होते हैं, जिनमें
लोग जो होते हैं मेंढक की तरह कूदते हैं, ट्रांस में चले जाते हैं, गला जो होता है गोल गोल घूमता है, मेंढक की तरह कूदते हैं, चिल्लाना शुरू कर देते हैं। उनको लगता है कि ये कुंडलिनी जागरण है, परंतु ये कुंडलिनी जागरण नहीं है। आसपास के प्रेत शक्तियां जो होती है उनको भी प्राणवायु लगता है। जब आप इन शिविरों में सामूहिक रीति से ये सारी क्रियाएं होती है तो साधकों के शरीर के अंदर ये प्रवेश करती है आत्माएं, और उनके शरीर से वो प्राणवायु खींच लेती है, और उसमें ये सारी जो है आत्माएं आपके शरीर से क्रियाएं करवाता है। तो बाद में ये बार बार अगर ये क्रिया होती है तो ऐसे लोगों के साथ बाद में मानसिक और शारीरिक लेवल पे बहुत हानि होना शुरू होती है मित्रों। यही कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया, मेंढक की तरह कूदना वगैरह, ये सारी जो चीज़ें, चिल्लाना बिल्लाना, गला और कमर गोल गोल से घूमना, यही प्रक्रिया। कुछ लोग होते हैं वो सांस बहुत जोर जोर से लेना शुरू कर देते हैं, रोना शुरू कर देते हैं उसी ट्रांस मेडिटेशन की अवस्था में। तो अगर ये 1-2 साल तक कंटिन्यू रहा तो आप समझ लीजिए कि बहुत बड़े लेवल का प्रॉब्लम आप आगे जाकर फेस करने वाले हैं। जो चीज़ आप जैसे समझते हो वो वैसी नहीं है मित्रों। बाद में ये लोग सिजोफ्रेनिया, मानसिक बीमारी के शिकार होना शुरू होते हैं, और मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं कि जो ये सारी चीज़ें शिविरों में करते हैं और इसका हल बाद में ये सारे परिणाम होते हैं मित्रों।